पहले तो दोस्तों आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आईबीपीएस क्लर्क आपने क्लियर कर लिया है। और आईबीपीएस क्लर्क को क्लियर करना कोई बहुत ही ज़्यादा आसान काम नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को पास करना, क्वालिफाई करना कोई भी आसान काम नहीं है। आपके बहुत सारे कंपटीशन में लोग रहते हैं, आपने सबको पीछे छोड़ करके आप यहाँ पर हो चुके हो सिलेक्ट। ठीक है, अब ये आपकी जर्नी की भाई ये तो शुरुआत है एक, है ना, अभी तक एंड नहीं है ये। ठीक है, फ्यूचर में आप ऑफिसर बनने वाले हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें आपके सामने आएगी, सब पर अपन लोग स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। हालांकि देखो, मैं इस चीज़ पर अलग से एक बार बात करूँगा, बट अभी मैं आपके सामने किसी को लेकर के आया हूँ जो इस चीज़ में मेरे से भी ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। एंड मैं उनको इसलिए लेकर के आया हूँ क्योंकि वो राइट नाउ अभी के टाइम पर बैंक ऑफ इंडिया में पोस्टेड है। ठीक है, तो बैंक ऑफ इंडिया में पोस्टेड है वो, एंड मैं उनको आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। तो उनसे अपन लोग जानेंगे सारी डिटेल्स, कैसे क्या आपकी प्रोसेस होने वाली है, अब आपका क्या क्या चीज़ें आएंगी आपके सामने, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने पड़ेंगे, सब चीज़ों के बारे में। ऑलराइट, टाइम बिल्कुल नहीं लगाते, शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्योंकि मुझे पता है कि भाई आपका जितना भी मतलब ये सारी चीज़ें हैं ना, जितना आपका टाइम है बहुत ज़्यादा कीमती है। ठीक है, तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, एंड ये वीडियो उनके साथ शेयर कर देना जिनके ये काम का हो सकता है। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि अब जैसे आपको पता ही है कि रिज़ल्ट आ चुका है आईबीपीएस क्लर्क का। तो आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो ऑलरेडी वो लोग होंगे जिनका इस बार सिलेक्शन हुआ है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन सब सभी लोगों को। तो अब इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी कि अब आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली, मेहनत कर ली, रिज़ल्ट मिल गया, सब कुछ हो गया, अब क्या बचा है, ज्वाइनिंग। ठीक है, तो अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि रिज़ल्ट आ गया, सब कुछ हो गया, अब आगे का प्रोसेस क्या, आगे की चीज़ें कैसे क्या है, वो सारी चीज़ों में मैं आपको हेल्प करने आई हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि हो गए आप सिलेक्ट, बैंक मिल गया, रिजल्ट में तो लिखा ही होगा कौन सा बैंक अलॉट हुआ। बस अब क्या करना है आपको, सबसे पहले मेरी बात आप लोग मानना बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आराम। फनी लगेगा सुनने में, पर करना क्या है अब आपको, आराम। बहुत पढ़ लिया, बहुत कर लिया, सब कुछ हो गया, अब थोड़े दिन आपको आराम करना है, खुद के लिए टाइम निकालना है, खुद को सेल्फ लव। ठीक है, जहाँ जाना है घूमने वहाँ जाओ, फ्रेंड से मिलना है फ्रेंड से मिलो, जो खाना है खाओ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैं तो यही आपको कहूँगी कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। क्योंकि आपकी पोस्टिंग कहाँ आती है आपको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता रहता, मुझे भी नहीं पता था। ठीक है, तो पोस्टिंग का कुछ कह नहीं सकते, इस वजह से आप अपनी फैमिली के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करो। दोस्तों से अगर बहुत दिन से नहीं मिले हो तैयारी की वजह से, तो उनसे मिलकर आ जाओ, जो करना है अच्छे से बढ़िया से वेकेशन पे चले जाओ, सारी चीज़ें कर लो। मैं ये इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि आप ये सब अभी करना मतलब अभी कर लो, बाद में नहीं कर पाओगे। मेरा मतलब ये है ही नहीं, बिल्कुल भी ये मतलब नहीं, आप बाद में भी कर सकते हो। बट अगर हम प्रैक्टिकली सोचें तो ये चीज़ तो है ही कि जॉब लगने के बाद आपको अपनी सारी चीज़ें प्लानिंग के हिसाब से करनी पड़ती है ना। जैसे मान लो आपको कहीं घूमने जाना है तो आपको छुट्टी मिलेगी कि नहीं, किस टाइम पर छुट्टी ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें रहती है। कितने दिन की छुट्टी मिलेगी, जितने दिन की छुट्टी मिलेगी उस हिसाब से आपको अपनी चीज़ें प्लान करनी पड़ती है। तो बैक ऑफ द माइंड एक क्या बोल सकते हैं, एक ईजी चीज़ें नहीं रहती है, थोड़ा सा आपका बैक ऑफ द माइंड में चीज़ें चलती रहती है ना। तो वो प्रैक्टिकल है, भले आप कोई भी जॉब करो तो वो प्रैक्टिकल अगर हम सोचे तो यही है, ये असलियत है, रियलिटी है। ये नहीं कि बाद में कर नहीं सकते, आप कर सकते हो, पर जो स्टेट ऑफ माइंड में आप उस टाइम पर रहोगे वो स्टेट ऑफ माइंड में आप अभी नहीं रहोगे। अभी उससे बहुत अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में रहोगे, एकदम आराम से रिलैक्स्ड। बाद में पैसे होंगे, हो सकता है जिनके पास अभी पैसों की कमी हो, बाद में पैसे तो होंगे, पर जो एक रिलैक्स्ड माइंड रहता है ना, बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड, भैया आराम से 10 दिन की छुट्टी, मतलब 10 दिन की छुट्टी पे चले गए, 12 दिन भी अगर वहाँ रुक गए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो वाली चीज़ रहती है। ठीक है, तो पहला चीज़ क्या है, मस्त घूमने जाओ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करो, रिलेटिव्स के साथ टाइम स्पेंड करो, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो, सब कुछ करो। ठीक है, हो गया, ये हो गया। अब दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब आपका डॉक्यूमेंट जैसे अभी रिजल्ट आया है आपका, तो 1-1.5 महीने के अंदर आपको मेल आ जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, सारी चीज़ों के लिए। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, जैसे कि मान लो आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया,
या गैप सर्टिफिकेट आपका अगर रिक्वायर्ड है तो गैप सर्टिफिकेट हो गई। ये सारी जितने भी सर्टिफिकेट्स एंड ऑल जो चाहिए रहता है, ये सब चीज़ें आप रेडी कर लेना अभी से। अगर जैसे 2 चीज़ें हैं, एक आपका कास्ट सर्टिफिकेट और एक आपका हो गया गैप सर्टिफिकेट। ये 2 चीज़ें तो आप कोई भी बैंक में जाओ, अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो ये तो दोनों लगना ही है, तो ये आप अभी से बना के रख लो। बाकी जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये सब जो चीज़ें वो आप भले बाद में करना, क्योंकि वो जब मेल आएगा तो उसमें लिखा रहेगा कि क्या क्या रिक्वायर्ड है, कैसे कैसे रिक्वायर्ड है, वो सब आपको मेल में लिखा रहेगा, तो आप उस हिसाब से कर लेना। तो ये 2 चीज़ें आप रेडी करके रख लेना। बाकी मार्कशीट एंड ऑल जो भी आपको चाहिए रहता है वो सब आप अभी से रेडी करके रख लो, ठीक है। बस यही 2 चीज़ें, आपको कुछ भी और नहीं करना है, ठीक है। आराम कर लिया, सब कुछ कर लिया, बस अब खुद के लिए टाइम रखो। बाकी इतना कुछ सोचना नहीं है, इतना वो नहीं लेना। बस हाँ, बस मैं ये बोलूँगी कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर अपन को चलना है। अपन को माइंड में ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है कि हमको पास का ब्रांच मिलेगा, हमको दूर का ब्रांच मिलेगा। ब्रांच कुछ भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। मुझे खुद को जब मेरे को पोस्टिंग मिली थी तो मुझे इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, बट मुझे रूरल ब्रांच मिली थी। मैं बैंक ऑफ इंडिया में हूँ, तो क्लरिकल में हूँ, तो मुझे जो पोस्टिंग मिली है वो मेरे घर से 200 किलोमीटर दूर मिली है। रूरल ब्रांच है मेरा, ठीक है। तो कोई भी एक्सपेक्टेशन, और जो मेरे को जगह मिली है उसका नाम मैंने कभी सुना भी नहीं था। गांव है, रूरल ब्रांच है, सुना भी नहीं था, मतलब दूर दूर तक नहीं सुना था। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं, जब हमारे को अपॉइंटमेंट मिला था, पोस्टिंग मिली थी, उस टाइम पर जब उन्होंने नाम बताया था जगह का, तो 2 मिनट बस 2-3 बार तो वो सुन के वो करने में ही लग गया कि ये नाम को बोलना कैसे, ऐसा। तो वो सारी चीज़ें तो चलती रहती है, पार्ट ऑफ जॉब है। बट तो ये वाली चीज़ें, तो एक्सपेक्टेशंस इतना आपको नहीं रखना है। बाकी तो सारी चीज़ें हो जाएंगी आराम से। अपने हेल्थ पे ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है। आगे भी आपका हेल्थ जो है थोड़ा सा अफेक्ट होता है, क्योंकि आपका डेस्क जॉब रहता है तो थोड़ा सा रहता है, बट वो सारी चीज़ें हो जाती है मैनेज। तो बस बढ़िया से खुश रहो, आराम से, ठीक है। और इनमें से जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो वो लोग इस वीडियो को एज अ मोटिवेशन लो, ठीक है। इन चीज़ों को ऐसे डीमोटिवेट होके नहीं लेना है कि काश मेरा भी हो जाता, ठीक है। हो सकता है अभी ना हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा भी पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ था, ठीक है। तो आप कोई नए नहीं है, सबके साथ होता है, तो ऐसा कुछ सोचने का नहीं है उसमें। आप इसको मोटिवेशन की तरह लो कि अगली बार जब मेरा सिलेक्शन होगा तो ये सारी चीज़ें मैं भी करूँगा, ठीक है। तो इसको मोटिवेशन के तौर पे लीजिएगा, और सब कुछ बहुत अच्छा होगा, सब कुछ बढ़िया है बैंक में। ऐसा कोई जैसे बहुत, मतलब अगर हम देखे जाए तो अभी के टाइम पर कोई भी जॉब हो, कोई भी जॉब हो, बहुत आराम वाली नहीं है। पहले के जैसा नहीं रहा। कोई भी जॉब बहुत आराम वाली नहीं है, पर अगर आप हार्ड वर्किंग हैं या आप काम करने वाले इंसान हैं तो आप हर जगह एडजस्ट कर लेते हो, क्योंकि काम तो देखो करना ही है। तो ऐसे बड़ा कुछ नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है। आराम से आप लोग अपना टाइम एंजॉय करिए, और पोस्टिंग भी आपको अच्छी जगह मिलेगी, सब कुछ अच्छा रहेगा। सो ऑल द बेस्ट। और कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी चीज़ हो, तो आप कमेंट सेक्शन पे जाके उस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। मैं ज़रूर से आपका कमेंट पढ़ के आपको सूटेबल रिप्लाई दूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।